और जिस भी माथाड़ी बोर्ड अगर कामगारों के साथ अन्याय करेगा, कामगारों का पीएफ खाने का काम करेगा, लीवी खाने का काम करेगा, तो सबसे आगे जो है तो गब्बर एक्शन संगठन और राष्ट्रवादी कांग्रेस और मसूद अंसारी सबसे आगे है तो जो कामगार ऑफिस से लड़ने का काम करेगा और जो भी हम कर सकते हैं वो करने का काम करेगा। माथाड़ी मंडल के ऊपर आरोप लगाया कि मंडल के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है, तो इस पर आपकी क्या कहना है? देखो, सबसे पहली बात आपको मैं ये बता दूं, क्या माथाड़ी मंडल के अंदर 1 रुपये का भी घोटाला नहीं हुआ। क्यों? कि जो पीएफ का जो आरोप लगाया जा रहा है, क्या माथाड़ी बोर्ड ने जो है तो कामगारों का पीएफ में गबन करा या भ्रष्टाचार करा, जो भी है, तो 29/12/2002 का महाराष्ट्र शासन का जीआर है, क्या कामगारों का पीएफ माथाड़ी बोर्ड ने माथाड़ी बोर्ड के पास ही रखना चाहिए। तो इसमें कोई गबन का सवाल ही नहीं, क्योंकि ये पीएफ जब माथाड़ी मंडल के अकाउंट में जो सेंट्रल बैंक से टैप है माथाड़ी मंडल का, जब सारे कामगारों का वहाँ पर पीएफ जमा है तो वो पीएफ ऑफिस में तो पीएफ कामगारों को रहेंगे नहीं ना। वो तो जाहिर सी बात है क्या सेंट्रल बैंक में रहेगा माथाड़ी मंडल से जिसका टैप है, सेंट्रल नेशनलिस्ट बैंक है वो भी। और जो आरोप लगाया जा रहा है कि भाई प्राइवेट बैंक में जो है तो माथाड़ी मंडल के अकाउंट है, जो भी है, तो ऐसा माथाड़ी मंडल का कोई प्राइवेट बैंक में अकाउंट नहीं है। माथाड़ी मंडल का अकाउंट जो है तो सेंट्रल बैंक के अंदर है। और कामगारों को जो पीएफ है 12% जो पीएफ जो कामगारों के पगार में से जो कटता है, तो जब कामगार राजीनामा देता है तो उसको ब्याज के साथ में जो भी उसका टक्केवारी जो ब्याज भरता है गवर्नमेंट शासन के नेम से, वो ब्याज के साथ उसको राजीनामा देने के बाद में जो है तो उसको पीएफ का पैसा उसको जो है तो मिलता। और जो 30% जो लेवी आती है, एक और बात ऐसी मेरे चर्चा में आई कि मेरे पास जो तो 7-8 दिन से मेरा जो फेसबुक और व्हाट्सएप का जो मोबाइल है वो मेरे पास में नहीं है। अब आरोप कौन लगाए ये तो मैंने देखा भी नहीं अभी तक भी कि आरोप कौन लगाए, आप बोल रहे मेरे को। और रहेगा जो लेवी का जो 30% जो लेवी का जो पैसा आता है, उसमें से 6% जो पैसा जो है तो माथाड़ी बोर्ड रखता, और 24% के अंदर जो है तो 8.33 के हिसाब से दिवाली का जो तो बोनस बांटा जाता, और जो है तो उनको 1% से जो तो उनको इंश्योरेंस बांटा जाता, और 2% से जो है तो 26 जनवरी 15 अगस्त का जो सन रहता उसका 0.67% के हिसाब से दिवाली के बोनस के उनको ऐड करके जो है तो माथाड़ी मंडल बोनस देता है। और दूसरी बात, माथाड़ी मंडल ने जो है हम जो है तो कामगार उपायुक्त शैलेंद्र पौड़ साहब का और सारे माथाड़ी मंडल का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं गब्बर एक्शन संगठन की तरफ से और राष्ट्रवादी कांग्रेस कामगार सेल की तरफ से, कि उन्होंने 1900 कामगारों को 2,46 लाख रुपए बांटा उन्होंने बोनस। ये दिवाली के टाइम, जो दिवाली का सन जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सन है, और ये सारा कामगारों को जो है तो इंश्योरेंस मिलता है वहाँ से। अगर कोई कामगारों को मार लग गया है, ये लगा, उसका इंश्योरेंस मिलता। और कई करोड़ रुपए जो लोगों ने राजीनामा दिए माथाड़ी बोर्ड ने उसको देने का काम किया। और रहेगा इसका ऑडिट का सवाल, इसमें गबन करने का सवाल इसलिए नहीं आता, ये माथाड़ी मंडल के ऊपर गवर्नमेंट महाराष्ट्र शासन की निगाह रहती है। इसको साल का साल इसका ऑडिट होता है, हर साल इसका मुंबई में ऑडिट होता है, साल को साल पूरे साल में जितना तुमने राजीनामा, कितने लोगों का राजीनामे के पैसा दिए, कितने लोगों का पीएफ है, कितने लोगों का जो तो लीवी है, सारे चीज़ें जो तो साल के साल जितना भी साल में माथाड़ी बोर्ड जो तो लेन देन का व्यवहार जो भी करता है कामगारों के हित में, वो सारे का सारा व्यवहार का जो है तो मुंबई के अंदर जो है इसका ऑडिट होता है, खासतौर से मंत्रालय के अंदर। तो इसके अंदर मेरे हिसाब से, मैं 20 साल से कामगार फील्ड में काम करता हूँ, तो मेरे तजुर्बे के हिसाब से आज तक भी 20 साल के अंदर मैंने कोई ऐसा सुना नहीं कि माथाड़ी बोर्ड ने या तो किसी का लीवी खा गया या किसी का पीएफ खा गया या राजीनामा देने के बाद में कोई कामगार को पैसे नहीं मिले। मेरे हाथ से अभी तुमको ताज़ी, मैं साल भर में जाता नहीं हूँ, साल भर की बात नहीं करता हूँ, अभी 8-15 दिन पहले एक शेरू बोल के कामगार है, उसको हमने तो 12,11,000 रुपये का चेक दिलाया माथाड़ी मंडल से। राजीनामा दिया, उससे काम हो रहा नहीं था, उसके पेट में दर्द वो चालू था, उसका ट्रीटमेंट जो तो चंपा चौक के दवाखाने में चालू है। और अभी लॉकडाउन से पहले एक मस्के बोल के कामगार है, उसको हमने 2.5-3 लाख का जो तो चेक दिलाया, उसकी टांग जो तो कट गई, इसका एक्सीडेंट हो गया था मोटरसाइकिल के ऊपर। तो माथाड़ी मंडल जो है ना कोई कामगार के साथ अन्याय करता नहीं, क्योंकि मेरा 20 साल का तजुर्बा है। और जिस भी माथाड़ी बोर्ड अगर कामगारों के साथ अन्याय करेगा, कामगारों का पीएफ खाने का काम करेगा, लीवी खाने का काम करेगा, तो सबसे आगे जो है तो गब्बर एक्शन संगठन और राष्ट्रवादी कांग्रेस और मसूद अंसारी सबसे आगे है तो जो कामगार ऑफिस से लड़ने का काम करेगा और जो भी हम कर सकते हैं वो करने का काम करेगा। लेकिन हमारे नज़र में ऐसी कोई बात नहीं कि जो कामगार उपायुक्त साहब या सचिव साहब या माथाड़ी मंडल ने कोई घोटाला करा।
और मैं एक बात और आपके मालूमात में इजाफा कर दूं कि जो शैलेंद्र पोड़ साहब है कामगार उपायुक्त जो है हमारे, ये महाराष्ट्र के अंदर जितना इनको माथाड़ी का तजुर्बा है, शायद ही महाराष्ट्र के अंदर कोई अधिकारी को इसका तजुर्बा है। मेरे 20 साल के तजुर्बे के हिसाब से आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि हम सारे महाराष्ट्र में घूमते, सारे महाराष्ट्र के माथाड़ी बोर्ड में हम घूमते, क्योंकि हमारा पूरे महाराष्ट्र में हमारी संगठना फैली हुई है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो था सत्ता के अंदर है और हमारी गब्बर एक्शन कमेटी भी 7-8 जिलों में काम करती है। तो इसके माध्यम से सारा महाराष्ट्र घूमने का हम काम करते हैं। सारा महाराष्ट्र के माथाड़ी मंडल में जा हमारे वर्कर है, हमारे संगठन के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के, उनको न्याय दिलाने का हम काम करते, लोन दिलाने का काम करते, इंश्योरेंस दिलाने का काम करते, उनकी नोमनी करने का काम करते। और माथाड़ी बोर्ड के अंदर वही कामगारों की सुनी जाती जो कामगार माथाड़ी बोर्ड के रजिस्टर्ड कामगार है। माथाड़ी बोर्ड के अंदर ऐसी कोई गुंडाशाही और ये चलती नहीं कि जो माथाड़ी बोर्ड से कोई पैसा निकाल लेंगे, ये कर लेंगे। मेरे नज़र में कोई अधिकारी माथाड़ी मंडल के अंदर भ्रष्टाचार नहीं है और यहाँ पर कोई गुंडागर्दी का काम चलता नहीं। यहाँ पर जो भी काम है मेरे तजुर्बे के हिसाब से पूरा काम लीगल चलता है। और माथाड़ी मंडल पे जो भी आरोप लगे, आप जैसा बोल रहे, मैं तो देखा नहीं, वो आरोप बिन बुड़ी के, ये आरोप से मैं संबद्ध नहीं है। क्या नाम बताया आपका? मेरा नाम शेख मकसूद अंसारी, गब्बर एक्शन कमेटी प्रेसिडेंट, राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष, कामगार सेल।